सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई गतिविधि लेके आई हूँ जिसका नाम है स्पिन द यार्न। तो इसमें आपने करना क्या है कि अपने मन से बनाकर एक मनगढ़ंत मन की गढ़ी हुई कहानी मुझे सुनानी है। उसके लिए आपको बस अपनी लच्छेदार बातें और बहाने जोड़ जोड़ कर कहानी बना देनी है, क्योंकि बच्चे तो बहाने मारने में माहिर होते हैं। कोई भी काम कह लो, चाहे वो मम्मी कहे, टीचर कहे, पापा कहे, कोई ना कोई बहाना तैयार। तो बस कहानी में भी कुछ बहाने जोड़ दीजिए और अपने मन से एक कहानी बना दीजिए। जैसे पुराने ज़माने में दादी और नानी सूत काता करते थे ना, चरखे पर बैठ जाते थे कपास लेके और थोड़ी थोड़ी कपास जोड़ जोड़ कर एक लंबा धागा बना देते थे। आपने भी थोड़ी थोड़ी घटनाएं और वाक्य जोड़कर एक कहानी बना देनी है, और आप चाहें तो उसके अंत में एक शिक्षा भी दे सकते हैं। तो बच्चों, अपने मन के घोड़े, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कल्पना के घोड़ों को दौड़ाओ। इससे आपकी कल्पना शक्ति परखी जाएगी कि आप क्या क्या और कहाँ तक सोच सकते हैं। तो आपने बहुत सारी कहानियाँ तो सुनी ही हुई हैं, तो आप भी अपने मन की कह डालिए और एक कहानी मुझे वीडियो बनाकर भेज डालिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, पहले वो ध्यान से सुनिए। एक बार श्यामू नाम का एक लड़का होता है। उसका एक छोटा सा खेत होता है और वो खेत से ही बहुत खुश होता है, क्योंकि उस खेत से उसको इतना खाने को मिल जाता है कि उसका पेट भर जाता है। तो उसके पास एक कालू नाम का बैल भी था जो बड़ा मेहनती था। तो वो खेत जोतने में उसकी मदद करता था। तो जब वो काम करके थक जाता था तो वो अपने बैल कालू के साथ बैठकर बातें करता था और खूब खुश होता था। लेकिन पास ही एक भानु नाम का पड़ोसी था जो उनसे बहुत जलता था। वो देखता था कि शामू तो बड़ा गरीब है, फिर भी ये इतना खुश कैसे रहता है। मैं इतना अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ, टीवी है मेरे पास, कार है, फ्रिज है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं होता हूँ। बस वो उन दोनों को देख के जलता रहता है। तो उस देखता है कि अरे, मेरे से छोटा खेत होने के बाद भी ये इतनी खुशी कैसे मना रहा है। तो वो सोचता है ज़रूर इस बैल में कोई बात है कि जब देखो बैल के साथ बातें करता है और खुश रहता है। तो भानु बोलता है कि मैं अब किसी तरीके से इस शामू का जो बैल है उसको मैं खरीद लेता हूँ। तो वो शामू के पास जाता है और कहता है कि भाई, मुझे तुम्हारा ये बैल खरीदना है। तो शामू कहता है, भानु भाई, आपके पास तो ट्रैक्टर है, फिर आप मेरा बैल क्यों लेना चाहते हैं। तो कहते हैं, ट्रैक्टर से काम नहीं चलता, एक बैल होना भी ज़रूरी है। तो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता। शामू कहते हैं, मैं अपने बैल को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको नहीं बेचूंगा। अब भानु को बहुत गुस्सा आता है। वो घर में जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे इस बैल को लूं। तो क्या कहता है, रातों रात शामू के खेत में आग लगा देता है। वो कहता है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर शामू के पास खेत ही नहीं बचेंगे तो वो कालू बैल का क्या करेगा। तो जब सुबह होती है, शामू जब देखता है कि मेरे खेत जल गए, वो बड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है, अब मैं क्या करूँगा। तो वो सुबह उठता है, जब खेत देखता है, दुखी होता है, उसके बाद वो बैल लेके चल पड़ता है। सोचता है कि अब मैं इस बैल को बेच के कुछ पैसे कमा लूँगा, और इस बैल को अब मैं कुछ खिला भी नहीं पाऊँगा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। अगर कोई इसे ख़रीद लेगा तो मैं उसको इसको बेच दूँगा और इसको खाना भी मिलेगा, अच्छे से चारा मिलेगा। तो वो अपने गांव से, अपने घर से निकलने लगता है। जब वो घर से निकलता है तो वो देखता है उसके पास 10 चांदी के सिक्के होते हैं। तो वो 10 चांदी के सिक्के एक पोटली में बांधता है और उस पोटली को बैल के गले में बांध देता है। वो सोचता है, अगर हम रास्ते में गए, कहीं रात हो गई तो किसी ने मुझे लूट लिया तो, लेकिन मैं अगर ये पोटली बैल के गले में बांध दूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो रात को चलते 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 वो एक ढाबे पे पहुंचता है। तो वहाँ पे वो बैल को एक पेड़ के साथ बांध देता है। तो शामू जब पेड़ के साथ उसको बांध के चाय पीने लगता है ढाबे पे,
तो ढाबे का मालिक आकर देखता है कि मेरे ढाबे के बाहर बैल खड़ा है। तभी क्या होता है कि बैल के गले में जो पोटली बंधी होती है वो थोड़ी सी फटी होती है, उसमें से एक चांदी का सिक्का गिरता है। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिक्का गिरता है। तो जब वो ढाबे वाला देखता है कि अरे ये तो कोई जादुई बैल है, इसके गले से तो चांदी के सिक्के टपक रहे हैं, क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ, शायद इसके मालिक को इस बारे में पता नहीं है। तो वो क्या करता है, बैल को खरीदने के लिए शामू से बात करता है। शामू को वो कहता है मैंने बैल खरीदना है आपका। शामू कहता है ठीक है, बताइए कितने में खरीदेंगे। तो जो ढाबे का मालिक है, पता है वो कितने पैसे का खरीदता है वो बैल? पूरी 1000 चांदी के सिक्के। अब शामू तो खुश हो जाता है, वो 1000 सिक्के लेता है और गाँव वापस आता है। वहाँ पे जाकर वो 5 गायें खरीदता है और उसके दूध को बेचकर वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है, क्योंकि वो डेयरी फार्म खोलता है तो सब लोग उससे दूध खरीदते हैं, फिर वो अमीर हो जाता है। अब भानु उसको देख देख के जलता रहता है, कहते हैं अरे ये इतना अमीर कैसे हो गया, मैंने तो इसका खेत जला दिया था। अब उसको जादुई बैल की कहानी थोड़ी पता थी कि कैसे शामू का बैल 1000 चांदी के सिक्कों में बिक गया। तो अब वो भानु पूरी ज़िंदगी उसको देख के जलता ही रहता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबको अपनी किस्मत का ही मिलता है। किसी की किस्मत छीनोगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। तो बच्चों, आप भी झटपट ऐसी ही कुछ लच्छेदार मज़ेदार कहानी मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? आप भी कोई मनगढ़ंत कहानी मुझे सुनाकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।